चलो देखो, इसमें ए फेलो ट्रेवलर जो पढ़ा रहे हैं एजी गार्डिनर का, उसमें हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ उस दिन पढ़ाया था। पहले पैराग्राफ में लेखक बताता है कि वह लंदन से मध्य शहर जा रहा था। बहुत धीमी चलने वाली गाड़ी थी, इतनी धीमी चलती थी कि अनंत का आभास कराती थी। जब हम चले तो गाड़ी एकदम भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यात्री जो एक दो दो करके उतरते गए और जब हम लंदन के बाहरी क्षेत्र में पहुँचे शहर के, तो उस समय हमें पता चला कि मैं अकेला रह गया, अथवा मेरी यह सोच थी कि मैं अकेला था। अब लेखक जो है प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की सुखद भावना का वर्णन करता है कि यदि एक व्यक्ति गाड़ी में अकेले रहे तो वह किस प्रकार स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है, आनंद ले सकता है। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र होता है, कोई उसको रोक टोक नहीं होती। वह चाहे तो जो है कुछ भी कर सकता है। वह चाहे तो चाहे जितने मन से आवे बोल सकता है, चाहे जो भी तर्क वितर्क कोई किसी काल्पनिक व्यक्ति के सामने कर सकता है, उसको धराशायी कर सकता है। वह चाहे तो जो है कांचिक गोलियां खेल सकता है, अथवा खिड़की बंद कर सकता है, दोनों खिड़की बंद कर सकता है, अथवा खोले हुए अथवा बंद किए हुए जा सकता है। यहाँ तक कि वह जो है गद्दे पर जो डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट के खिलाफ था उस पर लेट कर जा सकता है, और डिफेंस ऑफ रेलम एक्ट या DORA भी उसको नहीं पकड़ पाएगी या उसके हृदय को भी वो तोड़ देगा। इस तरह जो है वह सुखद भावना का अनुभव करता है जब गाड़ी। लेकिन आगे देखिए लेखक क्या कहता है। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन आज के दिन मैं इन सब में से कुछ भी नहीं किया। अर्थात लेखक करें मैं न सोया, न नाचा, न गाया, कुछ नहीं किया। ऑन दिस नाइट माने आज की रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स माने इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, क्योंकि वे मेरे मन में आए ही नहीं। व्हाट आई डिड वॉच मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया कुछ वह ज़्यादा ही सामान्य चीज़ थी। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरे यात्रियों में से अंतिम यात्री भी चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने पेपर को नीचे रखा। स्टेज माई आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथों और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर झांकने लगा। ऑन द काम समर नाइट माने उस गर्मी की शांत रात में। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग द पायल रिमिनेंस ऑफ द डे, माने उस पीले प्रकाश को याद करते हुए जो दिन में दिखाई पड़ता है। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न, जो अभी भी उत्तरी छोर में या उत्तरी आकाश में दिखाई पड़ रही थी, या टिकी हुई थी या रुकी हुई थी। क्रॉस द कैरेज, डिब्बे को इस तरफ से उस तरफ पार किया। एंड लुक ऑफ द अदर विंडो, और खिड़की के दूसरी तरफ देखने लगा। लीट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और मैं फिर पढ़ने लगा। इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, यह उस समय की बात है जब मैं अपने सहयात्री से सजग हुआ। ही केम एंड सैट एंड माई नो, जो आया मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरप्रेट इंसेक्ट, वह उन पंख वाले नुकीले डंक वाले साहसी कीटाणुओं में से था। दैट वी कॉल वैजुलियम, जिसको हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लेक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक से हटाया या उड़ाया। एंड ही मेक ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, से डिब्बे का एक चक्कर लगा। इन विकेस 3 डिमेंशंस, इसके तीनों आयामों का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लटर डाउन द लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और अंत में तय किया कि यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ दिलचस्प नहीं है। एज द लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जो मुझ जैसा कोने में बैठा हुआ विशाल प्राणी है। इसलिए केम एंड हैड ए लुक माई नेक, इसलिए वह आया और मेरे गर्दन में दृष्टि डाली, अर्थात बैठ गया। माने द राइटर इज डिस्क्राइब अबाउट द मॉस्क्यूटो, देन माई मॉस्क्यूटो वाज माई फेलो ट्रेवलर। व्हेन द ऑल पैसेंजर्स हैड गॉन, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स व्हाट एवर I have described that in the lonely train man can do the make the pleasant sense of freedom, but I did not do any of these things. When the last passengers had gone, I took my paper and I took up my paper and stood up, stretched my arms and legs, and came and I saw the pale remnants of the sky which were lingered in the northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window. After this, I lit a cigarette, sat down and began to read again. At that time, the mosquito came and sat on my nose. I saw that this was the wingy, nippy, insect that we call a mosquito.
So I flicked him off my nose. He made a tour of the compartment, investigated 3 dimensions and fluttered around the light, and after this he came and sat on my neck because there was no so much interesting things than the large animal I was sitting in the corner. आगे देखिए, I flicked him off again. He skipped away, took another jaunt around the compartment, returned and seated himself independently on the back of my hand. It is enough, I said. Magnanimity has its limit. Twice you have been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of stranger. I assume the black cap and I condemn you to death. Justice demands it, and the court awards this. The counts against you are many. You are a vagrant, you are a public nuisance, you are traveling without a ticket, you have a meat coupon, not a meat coupon, no meat coupon. For these and many other disdainers, you are about to die. I struck a swift lethal blow with my right hand. He dodged the attack with an insolence that humiliated me. My personality was aroused. I lunged at him with my hand. With my paper, I jumped on the seat and pursued him round the lamp. I adopted tactics of feline cunning, waiting till he had alighted, approaching with a horrible stillness, striking with a sudden and terrible swiftness. इसको देखो अर्थ इसका, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, जब वह मेरे गर्दन पर बैठ गया तब मैंने फिर उसे उड़ाया या भगाया. ही स्किप्ड अवे, उछलता कूदता चला गया. टूक अंदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे का दूसरा चक्कर लगाया. रिटर्न, लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ इमीडिएटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और वह बदतमीजी के साथ मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर बैठा लिया या बैठ गया. इट इज़ इनफ, आई सेड, मैंने कहा कि अब हद हो गया है. मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, माने दया दिखाने की भी कोई सीमा होती है. ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, दोबारा मैंने तुमको चेतावनी दे दिया है. दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों में हूँ. दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर, कि मेरा शानदार व्यक्तित्व जो है अजनबियों द्वारा किए गए बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करता. आई एस्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात जज हूँ. आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ. जस्टिस डिमांड्स इस, माने न्याय की यही मांग है. एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसकी स्वीकृति देता है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत से अपराध हैं. जैसे यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो. यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, सार्वजनिक अपराधी हो. यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास किसी के खून चूसने का कूपन नहीं है. फॉर दीज, मानी इन सब कारणों से. एंड मेनी अदर डिसडेमिनर्स, और दूसरे अन्य बहुत से दुर्व्यवहारों के कारण. यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने के करीब पहुंच गए हो. आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से उसके ऊपर घातक प्रहार किया. ही डाज द अटैक, उसने उस आक्रमण को चकमा दे दिया. विथ एन इंसोलेंट, बिल्कुल आसान तरीके से. दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जो मुझे अपमानित किया. माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज, मेरा व्यक्तिगत गर्व जागृत हो गया था. आई लंग एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, अपने हाथ में पेपर लिए मैं उसके ऊपर झपटा. आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपने सीट से उछल पड़ा. एंड परसुएड हिम, और उसका पीछा किया. राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर जहाँ भी जाता था उसका पीछा किया. आई एडाप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैं बिल्लियों की जैसी चालाकी अपनाया. वेटिंग टिल ही हैड एलाइटेड, और प्रतीक्षा करता रहा कि वह नीचे उतरे. अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिलनेस, स्ट्राइकिंग विथ सडन एंड टेरिबल, जिससे मैं उसके पास जो है बिल्कुल चुपके से पहुंचूं और उसके ऊपर एकाएक घातक प्रहार कर सकूं. द राइटर फ्रिक्ड हिम so many times, was the mosquito very much troubled him. He came so many times, it came so many times and troubled the writer. The writer was very much upset because he was the judge of the court, so he wanted to kill the mosquito because he saw there were so many faults, there were so many crimes done by the mosquito. He said that he assumed the black cap. He condemned him to death because justice demands and the court awards it. Because he has so many counts
as he is vagrant, it is vagrant, it is a public nuisance, it is traveling without ticket, it has no meat coupon. There were so many counts and there were so many disdemeanor done by him, so he wanted to kill the mosquito. He struck a swift lethal blow with his right hand, but it was dodged by the mosquito. So the writer was very much puzzled and wanted to kill the mosquito at last. So he went to the under the lamp, and there was he standing silently, so that the mosquito came down and he could kill the mosquito.